नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भाई आज है कयामत की रात, क्योंकि कल होगी कयामत की शाम। 24 घंटे बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला जो जीता वो शायद सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगा, उसे सेमीफाइनल की टिकट मिलेगी। आप जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों अपने पहले मुकाबले पाकिस्तान से हार चुके हैं। पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर दी है और इस ग्रुप से अगर भारत ने सेमीफाइनल में जाना है, कप लेकर आने का सपना हकीकत में बदलना है, तो कल भारत को जीतना है। अब जीत कैसे होगी, वहां की खबरें क्या हैं, विराट कोहली ने क्या कहा, अभ्यास में क्या हुआ, हार्दिक पांड्या की फिटनेस, वो सब आपको अगले 1 घंटे में आज तक के इस शो में मिलेगा। मेरे साथ खास मेहमान रहेंगे और यह बुलेटिन 3 देशों से लाइव है। यह बुलेटिन ना सिर्फ हिंदुस्तान से, जहां हम बैठे स्टूडियो में, इस बुलेटिन में आपको न्यूजीलैंड भी लेकर चलेंगे। रॉस टेलर वो क्राइस्ट चर्च से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ। रॉस टेलर फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन है, साथ ही साथ दुबई तो जाना ही है, जहां पर सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सनी भाई बताएंगे ना कि वहां पर हालात क्या चल रहे हैं, वहां पर भारत को अगर जीतना है तो क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञान ओझा मदनलाल स्टूडियो में है, रॉस टेलर क्राइस्ट चर्च से हैं, सुनील गावस्कर दुबई से हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह रहे हैं कि भाई ये आर पार के मैच आज पहली बार नहीं खेल रहे, इससे पहले भी खेले, जीते भी हैं। वो कह रहे हैं कि हार्दिक के 11 में जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हार्दिक का कंधा ठीक है, लेकिन ही विल हैव टू बोल। अब ये इंटरप्रिटेशन है, आप जैसे मर्जी इसको समझें। क्या कप्तान ये कह रहे हैं कि हार्दिक ही खेलेंगे और बॉलिंग करेंगे, या फिर कप्तान ये कह रहे हैं कि हार्दिक तभी खेलेंगे अगर वो बॉलिंग कर पाएंगे। और बड़ी सारी खबरें हैं विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर आई हैं। वहां न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट आप जानते हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। ये भारत के सलामी बल्लेबाजों की दिक्कत है, वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका बॉल अंदर आता। और ट्रेंट बोल्ट ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा जो शाहीन शाह अफरीदी ने किया भारत के खिलाफ, उसी को मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आइए देखते हैं क्यों भारत के लिए कल करो या मरो तो है ही, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले पर, न सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिहाज से बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिहाज से भी। Men in blue versus black caps. ये दोनों टीमें टकराएंगी और यकीन मानिए कि इस बार शोले भी भड़केंगे। भूल जाइए कि न्यूजीलैंड की टीम अमन पसंद है, शांत स्वभाव वाले खिलाड़ियों से भरी है। लेकिन ये मैच है पैशन का, विजन का और सबसे बढ़कर टूर्नामेंट में टिके रहने का। जो हारा समझिए वो बेचारा। इसीलिए तरकश के सारे तीर चलेंगे, साम दाम दंड भेद सब आजमाए जाएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आप हर मैच जीतने का फोकस रखें। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आपको किसके अगेंस्ट जीतना और किसके अगेंस्ट आप हल्का खेल सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं खेलते हैं, कभी हम खेले नहीं है और ना ही आगे खेलेंगे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। कोई किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं बताता, लेकिन नींद गई होगी, चैन उड़ा होगा। एक ही नहीं, दोनों खेमों का। पाकिस्तान ने दोनों को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। आसान समझने वाले ग्रुप की दोनों बड़ी टीमें परेशान हैं। न्यूजीलैंड की परेशानी मार्टिन गप्टिल की फिटनेस को लेकर भी थी, लेकिन वो ठीक है और खेलेंगे। लेकिन किसका और किस टीम का खेल सिर चढ़कर बोलेगा, इसका पूर्वानुमान क्रिकेट पंडित तक नहीं लगा पा रहे। हाँ, मैच को लेकर दोनों की पूरी तैयारी है, जीतने की बेकरारी है। He wants to replicate what he did, what Shaheen did against us. Obviously, he's motivated to do so, and we have to be motivated to counter that and try and put pressure on him and the other bowlers as well. So that's how basically the game goes anyway.
We've played against all these bowlers for a long period of time, and we understand exactly what we need to do. All that matters now is when we step onto the field, what kind of mental frame we are in. एक हफ्ते पहले पूरे हिंदुस्तान में एक अलग माहौल था। पाकिस्तान को पीटने की बातें हो रही थीं, इतिहास की दुहाई दी जा रही थी। लेकिन इस बार टीम इंडिया ही नहीं, क्रिकेट फैंस भी सजग हैं, सचेत हैं, खामोशी के साथ एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड टीम इंडिया के नाक में दम करता रहा है। 2003 के बाद से ये सूरत है भारत न्यूजीलैंड मुकाबलों की। 2007 में जब धोनी की टीम विश्व विजयी बनी थी, तब भी लीग मैचों में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रनों से हराया था। 2016 वर्ल्ड टी20 में न्यूजीलैंड 47 रनों से जीता था। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो अभी आंखों में ताजा है। तब 18 रन से जीता था न्यूजीलैंड और फिर WTC फाइनल में भी भारत न्यूजीलैंड से हार गया था। इसलिए ऐसी तस्वीरें अब और नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी यादें जो जहन को निचोड़ लेती। एक कमी है जो भारत को खल सकती है, वो है छठे गेंदबाजी का विकल्प। नॉट जस्ट टीम प्लेयर्स बट कि गेम को समझने वाले लोगों को थोड़ी और पेशेंस रखनी चाहिए। बाहर जो बाकी लोग हैं उनसे तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं और ना हमें एक्सपेक्ट करना है, लेकिन जिनको गेम की समझ है उनको ये समझ आनी चाहिए कि गेम जब एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है तो आपके जब प्रीमियर बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका छठा या सातवां ऑप्शन उतना पोटेंट नहीं रह जाता। वो विकेट टेकिंग जब सिनारियो क्रिएट होता है उसमें ही आपका जो छठा सातवां बॉलर है उसके थ्रू आप एडवांटेज गेन कर सकते हैं। खैर, ये बाहर के लोग नहीं हैं जो विराट के लिए चुनौती है न्यूजीलैंड और उससे बढ़कर सही प्लेइंग 11 उतार। हार्दिक की वजह से संतुलन लड़खड़ाया है। ऐसी कोई लड़खड़ाहट इस मैच में खतरे की बड़ी आहट बन सकती है। आज तक ब्यूरो। तो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक घंटा हम 3 मुल्कों से लाइव हैं। हिंदुस्तान से इस आज तक के स्टूडियो में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रज्ञान ओझा हैं, मदन लाल जी हैं, दुबई से सनी भाई हैं हमारे साथ, और मुझे बताया गया है कि क्राइस्टचर्च से नहीं बल्कि हैमिल्टन से हमारे साथ रॉस टेलर हैं। सनी भाई, सबसे पहले पहले तो मुबारकबाद, आपका कल 50 साल क्रिकेट के जो फंक्शन हुआ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आपको नवाजा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो विराट ने अभी अभी कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग क्रिकेट समझते हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जहां 5 बॉलर कुछ नहीं करते तो छठा और सातवां क्या करेगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर 5 गेंदबाज कुछ नहीं करते तो शायद आपको छठे सातवें की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, छठवें बॉलर की जरूरत अगर पड़ती तो वो शायद जब भारतीय टीम अगर पहले फील्डिंग करती तो ही होता, क्योंकि अगर उस वक्त अगर वही सिचुएशन होती जहां पे पाकिस्तान 110-120 पर कोई विकेट खोया नहीं होता तो फिर आपको छठवें बॉलर के बारे में सोचना पड़ता। यहाँ पे तो वो मौका ही नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से रिजवान और बाबर आजम ने बल्लेबाजी की, 150 का जो लक्ष्य उनके सामने था वो आसानी से उन्होंने पार कर दिया। इसलिए जो छठवां बॉलर था उसके बारे में सोच की कोई जरूरत भी नहीं थी। और ये भी था कि उस वक्त हार्दिक पांड्या वो भी फील्ड पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उनके कंधे पर लग गई थी तो वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो वो तो हुई कल की बात, अभी मतलब गए कल की बात। अभी आगे वाली कल की बात जब करे तो उस वक्त कप्तान के पास वो एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपके पास एक छठवां बॉलर है। तो अगर वो होता है तो फिर अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो और आपका कोई गेंदबाज हो, उसका खराब दिन जा रहा हो, तो उस वक्त वो छठवें बॉलर की तरफ देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरे लिए और टीम के लिए एक दूसरी ओवर कर ले। तो इसीलिए कल की टीम की जो मतलब 11 होगी वो देखने लायक होगा, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि उन्होंने जब आज प्रज्ञान सवाल पूछा गया हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर, उन्होंने ये कहा कि उनका कंधा ठीक है बट ही विल हैव टू बोल। अब ही विल हैव टू बोल, जैसे मैंने पहले कहा, वो 2 इंटरप्रिटेशंस हैं कि वो खेलेंगे और बॉल भी करेंगे, या उनका ये मायने था कि अगर वो बॉल करेंगे तो ही वो खेलेंगे। देखिए, उनका जो मायने होगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके पास T20 क्रिकेट एक ऐसा है, आपके पास विकल्प रहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप रखते हैं आपके जो 5 फास्ट जो बॉलर्स हैं
वो लोग विकेट टेकर्स है, लेकिन कभी कभी जब समय ऐसा आता है कि एक पार्टनरशिप बन रही है तो ये 5 बॉलर आपके इतने इफेक्टिव नहीं है, तो आप फिर छठे बॉलर को कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए वो ऑलराउंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस किया इंडियन टीम ने, लेकिन जो सिलेक्शन हुआ था मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि 5 बॉलर जो थे वो 5 विकेट टेकर्स थे। ऐसे नहीं थे कि कोई गेम को कंट्रोल करने वाला बॉलर, ये सारे अपने टीमों के लिए विकेट लेते हैं और रेगुलरली अच्छे ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या का बात करें तो उन्हें बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम का बैलेंस जो है वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मुझे तो यह भी लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, उनकी फिटनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल शायद नहीं उठ पाता है वो है कि बल्ले के साथ उनका फॉर्म। क्योंकि उनको अगर आपने एक इदारा ना होने के बावजूद, यानी कि गेंदबाजी ना करने के बावजूद, अगर 6 नंबर पर आपको लगता है कि वो खेलें, तो फिर वो इसलिए क्योंकि उनमें वो बैटिंग में एबिलिटी थी, लेकिन वो मदन जी एबिलिटी जो है वो दिख नहीं रही है। आप दूर क्या जाना, आसिफ अली को देखें। अब आसिफ अली की जब पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कल के मैच में 1 ओवर में 4 छक्के मारकर मैच खत्म कर दिया। पिछले मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 छक्के मारे, वो मैच खत्म कर दिया। वही हार्दिक पांड्या हमें चाहिए भी। हाँ बिल्कुल विक्रांत, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए चाहिए, पर यह है कि काफ़ी दिनों से काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पर तो फॉर्म तो कभी भी वापस आ सकती है। पर उस स्लॉट के ऊपर हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करता है और ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपका ज़्यादा अच्छा होगा। और ये है कि अब हार्दिक पांड्या को भी रियलाइज करना है कि आपको अपनी टीम के लिए जो अपने वेट पुल करना है वो बड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि स्लॉट ऐसा है जहाँ पे 15, 16, 17 ओवर में अगर उनकी बैटिंग आती है तब टीम को चाहिए 20-25 एक्स्ट्रा रन चाहिए, जिससे कि टोटल ऐसा बन जाए जिससे कि आप मैच जीत सकें। बट ये अभी तक कोई पता नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, बॉलिंग करेगा या नहीं करेगा। ये तो कल जब टीम की सिलेक्शन होगी तभी मालूम पड़ेगा कि वो खेल रहा है। अभी तक तो जैसे विराट ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अभी तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी उन्होंने कोई डिसाइड किया है, या मेरे को डाउटफुल लगता है उसका खेल। अच्छा सनी भाई, अब आंकड़े ये बताते हैं, और अगर हम दोबारा से स्क्रीन पर डालें भी, आईसीसी टूर्नामेंट्स 1975 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जितनी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुई हैं, भारत और न्यूजीलैंड 13 बार आमने सामने हुए। 13 बार 3 मैच भारत जीता है। 2 1987 वर्ल्ड कप जिसमें आप भी शरीक थे, पहला लीग मैच और दूसरा लीग मैच जिसमें आपका 100 भी था, चेतन शर्मा की हैट्रिक भी थी। उसके बाद एक मैच हमने 2003 वर्ल्ड कप में जीता, सेंचुरियन में सौरव गांगुली जब कप्तान थे। और बड़ा दिलचस्प आज एक आर्टिकल आया है कि न्यूजीलैंड को आखिरी बार भारत ने जब आईसीसी टूर्नामेंट में हराया था तब पेट्रोल की कीमत 32 रुपए लीटर थी। आज 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। ऐसा क्या है न्यूजीलैंड की टीम में सनी भाई, ऐसा क्या है न्यूजीलैंड की टीम में कि वो हर बार भारत को परेशान करती है? देखिए, उनके पास ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो शायद उनके देश में रग्बी जो खेल है वो एकदम सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे पसंदीदा गेम है न्यूजीलैंड के लोगों को। तो इसी की वजह से क्रिकेट जो गेम है उनके लिए, क्रिकेट का जो खेल है वो शायद इतना पसंदीदा नहीं जैसे कि भारतीयों को क्रिकेट पसंद है। और इसी की वजह से उनके जो खिलाड़ी हैं वो वहां के, हम अगर बोले तो वहां के वो सुपरस्टार जैसे कुछ है नहीं, पर बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। और उन्होंने दिखाया इतने सारे सालों में कि वर्ल्ड कप में, खास करके जब वर्ल्ड कप की बात होती है तब उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहता है। देखिए कितनी बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अभी हाल ही में उन्होंने जीती है। और जिस तरह से वो वर्ल्ड कप में उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत प्रशंसनीय है। और उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक भी है, और इसीलिए वो हमेशा लोगों को सरप्राइज करते हैं। और सनी भाई, उनकी फील्डिंग, उनकी कैचिंग, कोई भी टूर्नामेंट होता है जब हम कहते हैं ना कि बेस्ट कैच निकालिए टॉप 5, उसमें 2 न्यूजीलैंड के फील्डरों के कैच होंगे। उनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, फील्ड पे 10-15 रन रोकते भी हैं। और सबसे बड़ी बात शायद यह भी है कि उस टीम में डेप्थ है। मैं एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं सबको, और उसके बाद मैं हैमिल्टन चलता हूं रॉस टेलर के पास। आंकड़ा यह है कि हम जब ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि देखिए ऐसा है, जो शाहिनशाह अफरीदी ने किया इंडिया के अगेंस्ट, मैं भी वही करने जा रहा हूं। और ट्रेंट बोल्ट हम जानते हैं कितने बड़े गेंदबाज हैं और भारत की ये कमजोरी है। लेकिन विराट कोहली को टिम साउदी ने 10 बार आउट किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टिम साउदी ने विराट कोहली को 10 बार आउट किया है।
अब ये नहीं पता कि यहां पर स्विंग होगा कि नहीं होगा, वो सनी भाई आप बेहतर बताएंगे। लेकिन जहां पर गेंद हिलता है वहां पर टिम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट वो भारत के लिए बड़े खतरनाक हो जाते हैं। मैं सीधा पहले आपको हैमिल्टन लेकर चलता हूं। रॉस, you know, it's a mystery now. It's a mystery. Why is it that India always ends up on the losing side when we play an ICC tournament? And you've been part of many New Zealand teams which have actually beaten India. Yeah, I think so. But in saying that, you know, a lot of the players have never played India in an ICC tournament. So I was really stunned when I saw the result with the way New Zealand had played against India. We've always enjoyed playing India, but you know, they've had our number on many occasions. But it just seems something at an ICC tournament that we've had the wood over them. But that means nothing when it comes into this game, you know, tomorrow. But yeah, no, I think the New Zealand side will definitely look at little aspects of that. But you know, I don't think there'll be too much made of it. प्रज्ञान, रॉस को तो अब आंकड़े ही याद नहीं है, हमें तो एक मैच याद है कि 87 में 2 बार, 2003 में 1 बार, उसके अलावा हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे हारे हैं। लेकिन अगर इंडिया को जीतना है, एक तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है। शाम के मैचों में ओस इतनी गिर जाती है, अभी जो टॉस जीतता है वो 20% एडवांटेज अपने साथ ले जाता है, चेज करना आसान हो जाता है। लेकिन टॉस छोड़ दीजिए, इंडिया को करना क्या है अब तक जो इंडिया दिखा है, जो न्यूजीलैंड दिखा है न्यूजीलैंड को हराने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड कप जितने भी हुए, इंडिया को कभी पाकिस्तान ने हराया नहीं था। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो वैसे ही मैं इतना पॉजिटिव हूं कि अभी ये जो रिकॉर्ड बनता हुआ आ रहा है ये कल टूट जाएगा। एज अ इंडियन क्रिकेटर एंड एज अ इंडियन फैन मैं बिलीव करता हूं कि ये टूटेगा, क्योंकि स्पोर्ट इतना ब्यूटीफुल है कि आप कभी गारंटी नहीं दे सकते बेस्ट ऑफ द बेस्ट 11 आपको जिता के मैच देगा या फिर सबसे कमज़ोर टीम इजीली दूसरे टीम से ऐसे ही हार जाएगा। तो ये उसकी ब्यूटी होती है। लेकिन अगर आप बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करना है, जो रेपुटेशन कैरी करती है इंडियन टीम, हर एक बंदे को आप देखेंगे अगर वो अपने रेपुटेशन के हिसाब से खेलेंगे, न्यूजीलैंड सोच के ना खेलें जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेला था, ये सोच के कि हम अपना बेस्ट खेलेंगे, ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ, जैसे बाबर आजम ने कहा था खुद ऑन रिकॉर्ड जाके कि हम इंडिया को ये सोच के नहीं खेल रहे थे कि इतने सारे मैच हम हार चुके हैं वर्ल्ड कप में, हमें जीतना है। उनका यही सोच था कि हम अपना बेहतर क्रिकेट खेलें। तो मुझे लगता है वैसे ही खेलेंगे तो फिर आसान होगा। आप इंपॉर्टेंट गेम्स में एक्सेस बैगेज कैरी करना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर प्रेशर है वर्ल्ड कप का जीतने का, प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बॉलर को कैसे फेस करना है, ये सब चीज के बावजूद अगर आप कैरी कर रहे हैं कि आपका हिस्ट्री क्या था, फिर ये तो एक्सेस बैगेज हो गया ना, फिर आपको पे करना पड़ेगा एक्सेस बैगेज। 2 लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया है, आपने एक एक्सेस बैगेज का इस्तेमाल किया है और आपने कहा है रेप्यूटेशन, भारत के खिलाड़ियों की रेपुटेशन। अब इसी से जुड़ा सवाल मैं आप सबसे करूंगा। प्रज्ञान, आपसे शुरू करता हूं जी। क्या इंडिया सेफ खेलता है? सेफ खेलने का मतलब है जब आप टीम चुनते हैं, वो टीम आप भी चुनते हैं, टीम भी चुनती है, हम भी चुनते हैं, सेफ खेलते हैं, हम सब कहते हैं यार ये प्लेयर तो होना चाहिए, ये प्लेयर तो होना चाहिए, वो होते भी हैं। लेकिन मैच के बाद पता चलता है नहीं यार, इंडिया थोड़ा सेफ खेल गया, शायद अलग कोई चीज कर दी होती आपने, भले वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर ये पिछला मैच हो। आपको लगता है कि इस तरह के मैच में पाकिस्तान सेफ नहीं खेला है, उनकी सोच सेफ नहीं थी, उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में पॉजिटिव क्रिकेट खेली, क्या इंडिया को वो करना चाहिए? देखिए, इंडिया में एक बड़ी अच्छी बात होती है ना, जो टीम में नहीं खेलता है वो प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर होता है। तो देखिए, बेस्ट पॉसिबल 11 इंडिया ने खिलाई थी, मेरा मानना है, क्योंकि अब अगर आप बॉलरों को देखें तो सारे विकेट टेकर्स हैं। अगर बैटिंग लाइनअप देखें, ये वही बैटिंग लाइनअप है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वरुण चक्रवर्ती को छोड़कर बाकी सारे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। और वरुण चक्रवर्ती को टीम में इसलिए लिया गया क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर है, वो थोड़ा सा अलग कुछ वेरिएशन लाते हैं जो ये दर्शाएगा कि वो मतलब की सिचुएशन में विकेट ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, मैं मदन जी के पास भी आऊंगा, सनी भाई के पास भी, रॉस टेलर के पास भी जाना है, लेकिन मेरे कान में बताया जा रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे। वहां पर साउथ अफ्रीका को जीत मिल गई है जी श्रीलंका के ऊपर, यह भी बड़ी कामयाबी उनकी, क्योंकि हसरंगा ने हैट्रिक की, उसके बाद भी श्रीलंका हार गया। लेकिन आप जानते हैं कि
हमारा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक दिन भर वर्ल्ड कप की खबरें, वर्ल्ड कप के डिस्कशंस जिसमें आप भी हिस्सा लेते हैं, वो चलते रहते हैं। आप भी लाइव आते हैं, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को। जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो मैच हम स्पोर्ट्स तक पर मजे लेंगे, वहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ गया है, उसे भी डाउनलोड कीजिए। हमने लौटना एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये बुलेटिन अगले आधे घंटे में रहेंगे हम 3 मुल्कों से लाइव। भारत में स्टूडियो में आप जानते हैं कि प्रज्ञान ओझा है मेरे साथ, मदन लाल जी है मेरे साथ, दुबई ग्राउंड जीरो वहां से सनी भाई है हमारे साथ, और हैमिल्टन न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन रॉस टेलर भी हैं हमारे साथ। और हम बात कर रहे हैं इस जंग की, क्योंकि ये बड़ा सीधा सीधा मैच है। ठीक 24 घंटे बाद पहला बॉल होने वाला होगा, और जिस तरह भारत पाकिस्तान मुकाबले में हुआ वो ना हो, क्योंकि अगर आप पहले 15-20 मिनट में पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता। टॉस अहम है, वो आप भी जानते हैं। विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने मोहम्मद शमी पर भी बोला, उन्होंने कहा कि जो ट्रोल्स हैं वो स्पाइनलेस लोग हैं, वो खिलाड़ियों को पीछे से वार करते हैं। लेकिन सनी भाई, शुरू आपसे, क्योंकि ये बड़ा मैच है, ये 2 बड़ी टीमें खेलेंगी। हफ्ता हो चुका है, भारत पाकिस्तान का मैच अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। वहां पर भारत 15 मिनट में मैच हार गया था। यहां आपकी क्या नसीहत है, अगर खिलाड़ियों को आप कुछ कहना चाहें? बस मैं इनको ये कहूंगा कि देखिए, जो क्रिकेट खेले हैं वो जानते हैं कि आपके पास बहुत सारी काबिलियत है, और एक हार से आपकी टीम खराब नहीं होती, बुरी नहीं होती। आप एक चैंपियन टीम हो, और उसी की तरह से आप मैदान में उतरे और अपना जो खेल है वो आप दुनिया को दिखाए। वो तो हो सकता है क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है। हमने इतनी बार देखा है कि आप, और खास करके पिछले 2 सालों में देखा है कि जब आप मतलब नीचे होते, जिस तरह से अपने आप को संभाल कर उठा लेते हैं। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे 36 रन के बाद में किस तरह से वापसी की थी भारतीय टीम ने। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब इंडिया में इंग्लैंड आई थी, तो पहले टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरह की वापसी की थी, तो और इंग्लैंड में भी उसके बाद में पहली टेस्ट हारने के बाद जिस तरह से वापसी की थी, तो वो काबिलियत इस भारतीय टीम के पास है। क्योंकि जो खिलाड़ी वो सीरीज खेले थे, वो बहुसंख्या में ये T20 के 11 में भी है, 11 में भी है, 14 में भी है। और इसी की वजह से मेरी ये आशा है, और कि ये आगे जाकर ये टाइटल जीतेंगे, बल्कि सिर्फ कल की मैच नहीं, पर आगे जाके ये टाइटल जीतेंगे। 14 नवंबर को ये ट्रॉफी उठाएंगे। ये मेरी एक, जैसे कि बोलते हैं, एक बिलीफ है। सनी भाई, मैन टू मैन टीम बेहतर कौन? मैन टू मैन भारतीय टीम बेहतर है। आप देखिए कि जितने एक्सप्लोसिव बैट्समैन है इंडिया के पास, जितना उनके पास T20 का अनुभव है, वो न्यूजीलैंड के पास उतना है नहीं। बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे, भारतीय टीम के पास जो गेंदबाज है वो भी इतने खतरनाक गेंदबाज है। हाँ, हर एक खिलाड़ी का कभी कभी एक खराब दिन जाता है, वैसा पिछले रविवार को हुआ था। पर मेरा दिल कहता है कि ये जो मैच है वो ये एक शुरुआत होगी, भारतीय टीम की एक वापसी की शुरुआत होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। प्रज्ञान, रोहित शर्मा, क्योंकि ज्यादा तवज्जोआत हमेशा विराट कोहली पर रहती है, विराट वर्सेस टीम सऊदी भी थोड़ा डराने वाला था, लेकिन विराट वर्सेस ट्रेंट बोल्ट भी थोड़ा डराने वाली बात है, क्योंकि रोहित को यह दिक्कत है। रोहित शर्मा इस जीत के लिए अगर भारत को चाहिए, कितना बड़ा उनका रोल रहेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, इन सबका बड़ा रोल रहेगा। और स्पेशली जो आप कह रहे थे, जो बॉल अंदर आती है ट्रेंट बोल्ट की, मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। इससे ज़्यादा मैच प्रैक्टिस शायद रोहित को कहीं और मिला नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी और सेम वेन्यूज़ में खेल रहे थे UAE में, तो वहाँ जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे रोहित को बिल्कुल पता होगा। और वो इतने स्ट्रीट स्मार्ट हैं कि उन्हें पता है कि आगे चल के न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है और ट्रेंट बोल्ट को फेस करना है, और उन्हें पता है कि बॉल उनके अंदर आएगी तो उन्हें क्या करना होगा। शायद कहीं ना कहीं वो वाली प्रैक्टिस वो कर चुके होंगे। अब देखना पड़ेगा कि जो प्रेशर है किस तरीके से दोनों हैंडल करते हैं, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। जो बेहतर प्रेशर हैंडल करेगा ये सिचुएशन में, वो उभर कर आगे आएगा। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ रोहित शर्मा को रोकना नामुमकिन है। कभी कभार वो ह्यूमन है, आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका शुरुआत सही रहा
तो फिर वो बताएंगे क्यों वो इतना स्पेशल है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। सही बात है। और जैसे सनी भाई ने कहा ना थोड़ी देर पहले कि आपको पावर प्ले जीतने हैं। आप अगर बैटिंग करते हैं वो 6 ओवर का पावर प्ले आपको जीतना है, अगर आप गेंद करते हैं तो वो 6 ओवर का पावर प्ले आपको जीतना है। पहले मैच में वो सब नहीं हुआ। रॉस, लुकिंग एट पाकिस्तान, they won 3 games, they beat India, they beat New Zealand as well, and they beat Afghanistan last night. Were you surprised with the Indian batting against Pakistan? Because India, like Mr. Gavaskar just said, they've got explosive batsmen, but they could not simply take off that day. Well, I think if there was any time to play India, it was in that first game, and Pakistan, I wouldn't say caught them on the hop, but got their one over them. There's definitely not going to be a complacency in this Indian side. They know what they need to do to win, and New Zealand don't have that surprise element that they might have had, like when we beat them in the first game in the 2016 World Cup. There will be none of that come here. But New Zealand know that Kohli's a big part of this team, and trying to shut him down and from a batting and a captaincy point of view is going to go a long way to stifling a little bit of their momentum, regardless of whether we bat or bowl first. Momentum लफ्ज मदन जी वो क्रिकेट में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जी आप मोमेंटम क्या लेकर जाते हैं, फिर 15 मिनट का मोमेंटम किसके पास है, फिर जी आखिरी 15 ओवर का मोमेंटम किसके पास है। भारत की गेंदबाजी पर भी आए, क्योंकि हर बार हम बैटिंग की बात करते हैं और ये हकीकत है कि पिछला मैच शायद भारत अपनी बैटिंग से हारा था, लेकिन गेंदबाजी भी आपकी, हालांकि प्रज्ञान कह रहे हैं कि हर गेंदबाज एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन उस दिन आपकी गेंदबाजी चली नहीं। देखिए उस दिन हमने अगेंस्ट पाकिस्तान हमने बॉलिंग इतनी अच्छी भी नहीं की, क्योंकि हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया और क्या कि एक ड्यू फैक्टर भी बीच में आ गया, बट वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। पर मेरे विचार में हमारे पास ऐसी बॉलिंग अटैक है, क्षमता है, जिससे कि आप दूसरी टीम को के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, इंडियन टीम बहुत बेहतरीन टीम है। जितने भी हमारे और भारतीय टीम ने पीछे अगर 3-4 साल पीछे चले जाए तो आपने बड़ी अच्छी कमबैक की है, तो ये मैच भारतीय टीम के लिए काफ़ी क्रूशियल है। पर बॉलिंग अटैक है हमारे पास, ऐसी नहीं बात। 5 बॉलर, टॉप क्लास बॉलर जो विकेट ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि हाँ ये मैच में, और क्रिटिकल सिचुएशन जब भी आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप संभलें, आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा लंबा सांस लें फिर स्टार्ट करें, क्योंकि ये मैच में आपको जो है एक सटीक बॉलिंग करनी होगी ताकि आप विकेट ले सके। आपको विकेट लेने के लिए जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे हैरानी इस बात पर भी हुई, जैसे शाहिनशाह अफरीदी आए, उन्होंने नया बॉल डाला, उन्होंने पहला ओवर डाला, दम से डाला, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद केएल राहुल को आउट किया, फिर भारत वापस नहीं आ पाया। मुझे थोड़ी हैरानी इस बात को लेकर भी हुई कि जब भारत ने गेंदबाजी शुरू की तो आपने अपने बेस्ट गेंदबाज, शायद जिनसे खौफ दुनिया में जाता है, बुमराह से पहला ओवर नहीं कराया, और शायद दूसरा ओवर भी आपने 12वें ओवर में जाकर कराया था। ये थोड़ी सी सोच उस दिन थोड़ा लगा कि यार समझ नहीं आया। लेकिन आज विराट ने एक और बात की, और विराट ने कहा है कि जो ट्रोल्स होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर जाकर खिलाड़ियों को हार के बाद गाली देते हैं, उनके परिवार या उनके धर्म की बात करते हैं, वो स्पाइनलेस हैं, वो डरपोक लोग हैं। I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games and Test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I honestly I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. चलिए, वैसे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, लेकिन 11 तो चुनवानी है, सनी भाई से भी चुनवानी है, प्रज्ञान से भी चुनवानी है, और मदन जी से भी चुनवानी है। क्या ये कोई चेंज करना चाहेंगे? वो ब्रेक के बाद होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी है, और आप जानते हैं कि अब से हम स्पोर्ट्स तक पर ही लाइव रहेंगे सारी मैच में, मैच के बाद भी। उसके लिए आपको क्या करना है? यूट्यूब पर जाना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है।
इसके अलावा स्पोर्ट्स तक का ऐप आ चुका है। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो ऐप स्टोर में, एंड्रॉइड का फोन है तो प्ले स्टोर में आपको फटाफट इस ऐप को भी डाउनलोड करना है। प्रज्ञान, शुरू आपसे। ये जो भारत की टीम है जिसका हेलमेट यहां पर आप देख रहे हो, ये न्यूजीलैंड की टीम वहां पर, भारत के कल कोई चेंजेस आप एंटिसिपेट करते हैं जो आप चाहेंगे भारत को करना चाहिए? देखिए, एक चेंज मैं ज़रूर चाहूँगा, वो है शार्दुल ठाकुर आए टीम में, क्योंकि उनका जो लेटली जो फॉर्म रहा है रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा रहा है, शानदार रहा है, वो एक देखना चाहूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता इतने चेंजेस होंगे। एक चेंजेस ज़रूर देखना चाहूँगा। मदन जी, आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल प्रज्ञान ने ठीक कहा कि देखिए शार्दुल ठाकुर का खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट मैच भुवनेश्वर का इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा और रिसेंटली वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं कर रहे, बैटिंग भी कर लेते। और दूसरा ये है कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ईशान कृष्णा को इन फॉर्म बैट्समैन खिलाना चाहिए अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो। सही बात है, और अगर आप बॉलिंग नहीं कर रहे हो, आपको बैटिंग के लिए खिलाया जा रहा है रेप्यूटेशन पर, जहां पर प्रज्ञान ने सबसे पहले बोला था रेप्यूटेशन और एक एक्सेस बैगेज, वो कप्तान को कल चुनना होगा। क्योंकि आज सिर्फ ये एक मुकाबला नहीं है, ये एक ऐसा मैच है जो विराट कोहली की कप्तानी के लिहाज से, जो इस भारत की टीम के T20 के फ्यूचर के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पूरे मैच पर हम लोग रहेंगे जी लाइव कल आज तक पर, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर अब से लेकर रात तक हम लाइव हैं। आपको जाना है YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड भी करना है।